क्रिश्चियन चर्च भोपाल द्वारा इस आध्यात्मिक वचन की सेवा में आप सबों का स्वागत। पवित्र वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई श्री आशीष जेकब करेंगे। हमारे चिंतन के लिए धर्मशास्त्र में से मैं पढ़ूंगा फिलिपियों 2 अध्याय 13वां और 14वां पद। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों की बातों के करने का प्रभाव डाला है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। आमीन। परमेश्वर जो आदर और महिमा के योग्य है, आइए हम सब मिलकर उसकी महिमा करें। प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन, ओहो तेरे लिए कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। तू है महान सर्वशक्तिमान, कुछ ना कठिन, तेरे लिए कुछ ना कठिन। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। प्रभु यहोवा, तूने बड़े सामर्थ से आकाश और पृथ्वी बनाए। पुनः एक बार प्रभु ने हमें अवसर दिया कि उसके महान सेवक आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल द्वारा प्रभु का वचन सुने। संत पौलुस के द्वारा लिखी गई फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 12, 13 और 14वें पद में यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को प्रभाव करने का प्रभाव डाला है। पौलुस अपने विश्वासियों को आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ कलीसियाई नीति शिक्षा भी लोगों को देता है, जिससे कि लोग अपने आध्यात्मिक जीवन में जीते हुए प्रभु यीशु मसीह में बने रहते हुए अपने जीवन में प्रभु की आराधना, महिमा और सेवा कर सके। इन 13 और 14 पदों में यदि हम बड़ी गंभीरता से पढ़ें तो 14वें पद में लिखा है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। ये पौलुस की न केवल आज्ञा है, लेकिन पौलुस की शिक्षा है जो उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखा है, और वही आदर्श और जीवन दोनों वो अपने लोगों को सिखाना मांगता है। यदि आप इसे जरा ठहर कर पढ़े तो पाएंगे कि पौलुस बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के इन शब्दों के पीछे पौलुस इस बात को सिखाना मांगता है कि तुम्हारे विवाद और कुड़कुड़ाने के पीछे तुम्हें कुछ बातें सीखनी हैं, कुछ बातें जानना है, जिससे कि ये जो मानवीय स्वभाव है, कुड़कुड़ाना और विवाद करना, ये तुम्हारे बीच में से चला जाए। यदि हम इसे समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि पौलुस उन्हें सिखाना मांगता है कि परमेश्वर के द्वारा जब हम प्रभु के वचन को सीखते हैं
तो हमें जानने की बड़ी आवश्यकता है कि अनेकता की सुंदरता अपने आप में सबसे बड़ी सुंदरता है। अनेकता ये किन लोगों को सिखा रहा? कलीसिया के लोगों को, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया है। यह उन लोगों को सिखा रहा है जिन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया है। यह उन लोगों से आग्रह कर रहा जो एक ही मेज में आकर प्रभु की देह और लहू के द्वारा, उस बड़ी मेज के द्वारा आशीष को पाते हैं। लेकिन सब कुछ एक होने के बाद भी, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में पाने के बाद भी, ये कुड़कुड़ाहट और विवाद का कारण क्या है? क्योंकि पौलुस बताना चाहता है कि परमेश्वर की जो कलीसिया है, इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी मनोहरता क्या है, इसकी सुंदरता क्या है। पहली बात, कलीसिया की जो सुंदरता है, कलीसिया की जो मनोहरता है, अनेकता में है। अनेकता में हम इसे देख सकते हैं। और यही कारण है कि पौलुस ने कलीसिया को जब भी संबोधित किया है या कलीसिया का जब उदाहरण लिया है, तो सबसे बड़ा सशक्त उदाहरण उसने अपनी देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा कलीसिया के लोगों को सिखाना मांगता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी खूबसूरती जो है, अनेकता में है। मेरे अजीज मित्रों, आज के परिस्थितियों में, आज के दिनों में हम कलीसिया के एकता की बात करते हैं, कलीसिया की एकता की बात करते हैं। कलीसिया की एकता का अर्थ मंडलियों का एकीकरण नहीं है कि सारी मंडलियां एक हो जाएंगी तभी जाकर कलीसिया एक हो जाएगी। लेकिन पौलुस अपने पत्रियों के द्वारा इस बात को हमें सिखाना चाहता है कि कलीसिया की एकता हमारे व्यवहारिकता में होना चाहिए। हमारे व्यवहारिकता में, ये कलीसिया में जो लोग हैं जिनसे बात संत पौलुस कर रहा है, इन्हें इस बात को बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। इस बात को सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें पापों की क्षमा मिला है। लेकिन ये एक होने के बाद भी इनका जो अपना व्यवहार है, इनका जो आपस में जो व्यवहार है, वो एक समान नहीं है। बेशक हम कहते हैं कि हमारे बीच में मनों का अपने विचारों का मतभेद हो सकता है, और ये होना भी चाहिए। विचारों का मतभेद, यदि हम एक ही जगह पर 10 व्यक्ति हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में एक ही विचार हो। लेकिन ये विचारों का मतभेद कलीसिया के लिए बड़ा नुकसान का कारण नहीं है। लेकिन कलीसिया के लिए सबसे बड़ा जो नुकसान का कारण है कि मनों का मतभेद है, ये हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट होता है। अपने लंबे पासबानी सेवकाई के द्वारा कई बार मुझे सीखने और समझने का मौका मिला कि मुझे बहुत सी कलीसियाओं में सेवा देने का अवसर प्रभु ने मुझे दिया, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में सेवा करने का अवसर मुझे दिया। लेकिन मैंने इस बात को सीखा कि कलीसिया में लोग सब कुछ एक साथ रहकर भी कैसे एक दूसरे से दूर रहते हैं। एक भवन में बैठने के बावजूद भी एक दूसरे से उनके मन, उनके कार्य मिल नहीं पाते हैं। एक ही मेज में सामने आकर प्रभुभोज लेने के बाद भी उनके जो व्यवहार है एक दूसरे के साथ में ठीक नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन के अंदर कलीसियाई एकता तो चाहते हैं, लेकिन व्यवहार की एकता से हम कोसों दूर रहना चाहते हैं। लेकिन इसका प्रमुख कारण क्या है मेरे मित्र, आपको बताऊं। सबसे पहली बात, हमें इस बात को जानना है कि प्रभु की कलीसिया कोई क्लब नहीं है। प्रभु की कलीसिया कोई क्लब नहीं है, लेकिन प्रभु की कलीसिया प्रभु की देह है, प्रभु का शरीर है। प्रभु का शरीर है जो अनेकता में बटा हुआ है, जिस शरीर के अंदर अनेक अंग पाए जाते हैं। लेकिन जहां प्रभु की कलीसिया प्रभु की देह है, वहीं पर दूसरी बात, हर एक देहों का, हर एक अंगों का एक ही उद्देश्य है। आज बड़ी बड़ी कलीसियाएं संसार के अंदर है,
देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। संख्या को जब हम सुनते हैं तो हम बड़े आनंदित होते हैं, लेकिन जब हम करीब जाते हैं, करीब से टटोलते हैं, तो हम पाते हैं कि कलीसिया 3-4 समूहों में बटा हुआ है। इसका कारण क्या? हर एक समूह के पास में आप जाएं, उनसे बात करें तो आपको एक ही बात सुनाई देगा, पादरी साहब हम तो कलीसिया को बढ़ाना चाहते हैं, हम तो कलीसिया को बढ़ाना चाहते हैं, कलीसिया को आगे ले चलना चाहते हैं। जब हम सबों का एक ही उद्देश्य है तो हमारे बीच में इस प्रकार का मनों का मतभेद क्यों है? हम एक दूसरे से विभाजित क्यों हैं? हम एक दूसरे से एक साथ बैठने के बावजूद भी हम एक दूसरे से दूर क्यों हैं? बहुत पौलुस को दुख है कि कलीसिया के अंदर आज कलीसियाई एकता व्यवहारों में नहीं है, लेकिन कलीसियाई एकता केवल प्रचारों में है, कलीसियाई एकता केवल स्लोगनों में है, कलीसियाई एकता केवल बेंचों में दिखाई देती है, कलीसियाई एकता केवल संस्कारों में दिखाई देती है। लेकिन पौलुस कहता है तुम्हारी एकता तुम्हारे व्यवहार में। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु उस दुखी लोगों के साथ में दुखित होता था। जैसे पौलुस कहता है कि मैं जैसे लोगों के बीच में गया वैसा बन गया, ताकि लोगों को प्रभु की एकता में ला सकूं, प्रभु के प्रेम में ला सकूं, क्योंकि प्रभु की एकता की मनोहरता उसके अनेकता में शामिल है। प्रभु की एकता की मनोहरता उसके उद्देश्य में शामिल है। और सबसे बड़ी बात मेरे मित्रों, प्रभु की एकता की मनोहरता अनेक वरदानों में बटी हुई है। देखिए कितनी बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। प्रभु की देह एक है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसी एक ही देह में अनेक प्रकार के नाना प्रकार के वरदान परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर दिया। हर एक को एक वरदान नहीं दिया, हर एक को चंगाई का वरदान नहीं दिया, हर एक को पाहुनी सत्कार करने का वरदान नहीं दिया, हर एक को प्रचार करने का वरदान नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने कलीसिया के अंदर अनेक वरदान, हालेलुया। यह प्रभु की कलीसिया की एकता की मनोहरता है कि कलीसिया के अंदर जब परमेश्वर की आत्मा हर एक प्रकार के नाना प्रकार के वरदान इसलिए देता है ताकि कलीसिया प्रभु की देह प्रभु में आगे बढ़ सके। आपको प्रभु ने कौन सा वरदान दिया है? आपको प्रभु ने किन वरदानों से आशीषित किया है? कि आपका उद्देश्य है कि मेरी कलीसिया के लिए प्रभु ने मुझे जो वरदान दिया है उस वरदान के द्वारा मैं घटूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा पाए। आपको प्रभु ने जो आशीष से दी है उसका केवल उद्देश्य यही है कि आप घटें, लेकिन यीशु का नाम आशीष पाए। पौलुस कहता है कि तुम्हारे बीच में जब एकता है तो ये कुड़कुड़ाहट क्यों है? तुम्हारे बीच में एकता है तो ये मतभेद क्यों है? तुम्हारे बीच में यदि एकता है तो एक दूसरे से बटे हुए क्यों हो? तुम्हारे बीच में यदि एकता है तो कैसे कलीसिया खंडित हो चली है? प्रभु अनुग्रह करे ताकि हम प्रभु की एकता को समझ सके। हमारा शरीर अनेक अंगों के होने के बाद भी जब इस शरीर का कोई एक हिस्सा दुख पाता है तो दूसरा हिस्सा भी उसे महसूस करता है। ये आत्मा परमेश्वर हमारी कलीसियाओं को दे, हमें दे, ताकि हम इस अंत के दिनों में बिखरने से बचे, टूटने से बचे, ताकि हम सब प्रभु यीशु मसीह की एकता में आत्मा के द्वारा आगे बढ़ सके। प्रार्थना कर सके। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, तेरी कलीसिया को समझने के लिए हमारी सहायता कर, हमारी देह को समझने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि जब हम तेरे वचन के द्वारा अपनी देह को समझ जाते हैं तभी जाकर हम तेरी कलीसिया के मूल अर्थ को समझ सकते हैं। नहीं तो हमेशा हमारी जिंदगी में कुड़कुड़ाहट, हमारी जिंदगी में बिखराव, हमारी जिंदगी में मनमुटाव के द्वारा हम तेरे बदन को, तेरी कलीसिया को बर्बाद करने लगते हैं। हमें इन सारी गलत कामों से बचाए। परमेश्वर पिता,
पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, ताकि हम प्रभु की देह की एकता में निरंतर आगे बढ़ सके। आमीन।